नमस्कार। न्यूमरोलॉजी के इस बेसिक कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेसिक कोर्स वीडियो कोर्स के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्रैश कोर्स है। मैं पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसमें ना किसी धर्म का कोई लेना देना है, ना किसी सब्जेक्ट का लेना देना है। सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको किसी पढ़ाई लिखाई या बहुत ज़्यादा जानकारी पढ़ाई में बहुत हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कैलकुलेशन होती आनी चाहिए और इसकी थीम को समझिए। देखिए, मैं फिर भी एक बार फिर से दोबारा अपनी पहले वाली बातों को दोहरा देता हूँ। जब आप किसी भी प्रेडिक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपका इंट्यूशन साफ होना चाहिए। आपका नियत जितना साफ होगा आप उतनी अच्छी तरह से सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, पहला। दूसरा नंबर कि जो भी पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से तन्मयता से करिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी ढंग से नहीं कीजिएगा तो अच्छे ढंग से नॉलेज गेन नहीं कर पाइएगा। सीखना एक अलग चीज़ है, एक्सपर्ट होना अलग चीज़ है। मैं ये आशा करके इस कोर्स को बना रहा हूँ कि जो इस बेसिक कोर्स में जुड़ेंगे, वीडियो के माध्यम से जो बेसिक कोर्स करेंगे, वो एडवांस कोर्स में भी इनरोल करेंगे और एडवांस कोर्स को पढ़ते ही वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है, घर घर तक पहुंचाने का। न्यूमरोलॉजी का जो मेथोडोलॉजी है, इसको घर घर तक पहुंचाने की प्रयास है मेरी, और इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर दिया है। जो कुछ लोग सबसे पहले तो समझें कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और फिर उसके बाद उसके गहराई को समझने के लिए वो एडवांस कोर्स में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। ये वीडियो कोर्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इसको पहले समझ लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद फिर एडवांस कोर्स में आपको मेरे साथ लाइव कोर्स मिलेगा। इसमें हम लोग टॉपिक क्या क्या ऐड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर देता हूँ। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टोटल अप्रॉक्स 18 to 20 चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, और फटाफट मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूँ कि बेसिक कोर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। और बेसिक कोर्स में सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज़ न्यूमरोस्कोप, प्लैनेट एंड नंबर्स, व्हाट इज़ साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर। ये साइकिक और डेस्टिनी नंबर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको अलग अलग प्रेडिक्टर, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है। कोई मूलांक भाग्यांक भी बोलते हैं, कोई कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो वो हम जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। आप अपना न्यूमरोस्कोप, क्रिएट योर ओन न्यूमरोस्कोप। व्हाट इज़ माइंड प्लेन, व्हाट इज़ हार्ट प्लेन, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल प्लेन, व्हाट इज़ विजन प्लेन, व्हाट इज़ विल प्लेन। ये जो प्लेन की बात, व्हाट इज़ एक्शन प्लेन, ये सारा जो मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ ये मैं ग्रिड से उठाऊँगा। वो ये ग्रिड क्या होता है, ग्रिड जब हम बर्थ डेट का चार्ट उठाते हैं, अपना एक्चुअल बर्थ डेट लेते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अभी आपको वो भी डिटेल बताऊंगा कि कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। बहुत साधारण ढंग से आप समझ पाएंगे इसको, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी। और 1 by 1 मैं इस तरह से बताता चलूँगा कि शायद आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे वीडियो आप बार बार देखते रहिए, जितनी बार आप वीडियो देखिएगा उतनी बार आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और भी नई नई चीज़ों को इन्वेंशन करने में आपको खुद ही सपोर्ट मिलेगा। और ये रिसर्च का चीज़ है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बार बार इसको सुनते रहना चाहिए। जब हम प्लेन पढ़ लेंगे, ग्रिड में प्लेन कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैंने राजयोग की बात बोला था कि ग्रिड में राजयोग है, आपके बर्थ डेट के हिसाब से राजयोग आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए इसमें चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है, मैं इसके साथ ही बेसिक में ही इस चीज़ को और भी डिटेल में बताऊँगा कि जो 5 तत्व होते हैं, क्षित जल पावक गगन समीर, ये जो 5 तत्व होते हैं, वो 5 तत्व इस ग्रिड में कौन सा नंबर किसको डिनोट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी रेमेडीज़ भी साथ साथ, मैं इसमें रेमेडीज़ इंक्लूड नहीं है बेसिक कोर्स में, लेकिन मैं रेमेडीज़ भी साथ साथ, एलिमेंट्स का जो रेमेडीज़ है वो भी हम बेसिक कोर्स में ही आपको पढ़ाएंगे। प्लैनेट की रेमेडीज जो है वो एडवांस कोर्स का चीज़ है, वो बहुत वास्ट है। उसको पूरी तरह से समझने के बाद प्लैनेट को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि प्लैनेट बैलेंस करना थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है उसके लिए। तो कम जानकारी में आप प्लैनेट
बैलेंस करने बैठ गए और पता चला कि बैलेंस किसी और को करना था और बैलेंस हमने किसी और को कर लिया, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि प्लैनेट बैलेंसिंग बेसिक कोर्स करके आपको करनी चाहिए। हाँ, एलिमेंट की रेमेडीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा बेसिक कोर्स में ही, इस चैप्टर में हमने ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन ये मैं अभी से ही बता के चल रहा हूँ। उसके बाद कुआ नंबर क्या होता है, इसको लॉटरी नंबर बोलते हैं। ये नंबर ऐसा है जो आपको पता ही नहीं होता इस नंबर का वाइब्रेशन हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। मास लोग को नहीं पता होता है, न्यूमरोलॉजी करने वाले लोग भी इसका उपयोग नहीं समझ पाते हैं। और ये कुआ नंबर जब हम न्यूमरो वास्तु पढ़ते होंगे ना, तो उसमें बहुत काम देता है। न्यूमरो वास्तु इसी कुआ नंबर पे पूरा पढ़ाया जाता है। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका एक एक पॉइंट लेकर के लोग 50,000 रुपये लेके कमा रहे हैं। आपको दूसरी जगह अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कोर्स करिए, बेसिक कोर्स करते ही एडवांस कोर्स में जैसे ही आएंगे आपको बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे। कोर्स की प्राइस आपको न्यूमरोलॉजी का मिल रहा है, लेकिन आपको इसी कोर्स में दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलती चलेंगी। वो जैसे जैसे आप अपना नॉलेज गेन करेंगे आपको वैसे वैसे मिलता चला जाएगा। इसमें मैरिज कंपैटिबिलिटी हम पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी के थ्रू शादी का मैचिंग कैसे करा जाता है। नेम बैलेंसिंग हम करेंगे, लेकिन वो एडवांस कोर्स का चीज़ है, चूंकि वो बड़ा चीज़ है तो एडवांस कोर्स में जाएगा। उसके बाद 81 कम्बिनेशंस, 81 कम्बिनेशन जो मूलांक और भाग्यांक का होता है, ये भी एडवांस कोर्स का है, लेकिन मैं बेसिक में ही आपको इसका हिंट दे रहा हूँ। बेसिक कोर्स में अगर आप ये समझ लिए होंगे तो आपको मेरा एडवांस कोर्स समझने में बहुत आसानी होगी, और प्लैनेट को समझने में बहुत आसानी होगी, कैरियर को समझने में आसानी होगी, आपका जो भी विज़न है लाइफ को लेकर के वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो बेसिक कोर्स का मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं, और आप इस कोर्स को समझिए, देखिए। धन्यवाद।